प्री डायबिटिक थी, आ ही गया था ऑलमोस्ट। जब मैंने ज्वाइन किया था अंतस योग तो मेरा 7.1 था 3 मंथ्स एवरेज, अभी मेरा 4.9 है और मेरा हीमोग्लोबिन 14.6 आ गया। कितना हीमोग्लोबिन रहता था आपका? हीमोग्लोबिन 12 रहता था, पर लोग बोलते हैं ना एक टाइम खाते हो क्या मिलेगा, वीकनेस आ जाएगी, वो हो जाएगा, स्किन ब्लैक हो जाएगी, फेस डल हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, वन टाइम सॉल्ट ही रहता है। मेरा 3.5 साल हो गए। क्योंकि बेकार का व्यर्थ का छूट गया ना आपका, हाँ, काम का रह गया। तो हाँ, इनको विश्वास दिलाइए, क्या इनकी डायबिटीज ठीक हो सकती है, क्या इनके घुटने ठीक हो सकते हैं? 100% मेरा बीपी की गोली बंद हो गई, डायबिटीज की भी। प्री डायबिटिक था हालांकि, पर फिर भी गया, सब बंद हो गया। 6 महीने में ही सारी गोलियां बंद हो गई। इनको बताइए, वजन कितने से कितना किया आपने? 110 था, फिर मैंने 63 किया। उसके ऊपर नहीं जाता, और जाता भी यदि कहीं तो मेरा पूरा लिक्विड डाइट से मैं पूरा कवर कर लेती, उसके ऊपर नहीं जाने देती मैं। 4 साल हो गए हंतस योग में मुझे। तुमने तो सुनो इतनी मिसाल कायम कर दी जयना चौहान, मैं हैरान होती हूँ कि नहीं कोई नहीं, कैसे वजन आपकी कम कर कृपा सकता है। है। अरे आपके बिना नहीं। नहीं हो सकता, आपने जो गाइडेंस दिया है वो नहीं हो सकता। मेरा ऐसा था, जब खाना भूख लगे नहीं आए तो सर इतना दर्द करने लगता है, और खाते ही फिर वॉमिट हो जाती। इतना भयंकर खराब आदत होती थी मेरी, इतना हैवी वाला सर दर्द कि कोई बोले तो उसके ऊपर क्या फेंक दूं, इतना गुस्सा भी आ जाता था। अब मैं खाती नहीं हूँ, 2-2 दिन लिक्विड डाइट रहता है तब भी कुछ नहीं होता है। कुछ क्षमता कैसी आई योग से, देख रहे हो? और लिक्विड डाइट भी बिना सॉल्ट का रहता है, ये नहीं कि सूप पिया वो पिया, नहीं, सॉल्ट फ्री रहता है लिक्विड डाइट भी। और अलग से डाइट नहीं ली मैंने आपसे, आपने सेशन में जो बताया है उसको सुन सुन के यूट्यूब को पूरा खोज खोज के खा गई यूट्यूब आपका पूरा। और यही कुछ एक्सरसाइजेस करके अंतस योग मेंबर ने अपना वेट लूज़ किया और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाया। मोटापे के कारण जिनका बेली फैट बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा स्टैंडिंग कार्डियो वर्कआउट जो नहीं कर सकते, तो बैठने वाली 5 बेस्ट एक्सरसाइज। तो एक पैर को अगर मोटापा है, घुटना नहीं मुड़ता तो ऐसे मोड़ेंगे, अदरवाइज पैर पीछे मोड़ेंगे। अब अपोजिट हैंड से पैर का अंगूठा पकड़ते हुए 1, और जो पैर मुड़ा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। पीछे होल्ड करेंगे। देख लीजिए एक पैर कैसे मोड़ना है, 1, 2। अब हिना जी का स्टाइल बिल्कुल अलग है, तो जैसे शरीर की स्थिति होगी वैसे ही किया जाएगा, वैसे ही मैं आपको गाइड करूंगी। हिना, हाँ, उस साइड जाएंगे, ऐसे ना पैर सीधा इधर पकड़ो और ऐसे मोड़ो, जो पैर मुड़ा हुआ है उस साइड जाओ। ये करना कम नहीं होगा, ये जैसे ये इतना हो रहा है, हाँ, 1, हाँ, नहीं, यहाँ तक जाओ, जाओ, 1, और उस साइड घूम जाओ, 2, ये 3। अब ठीक है, समझ गए? जो पैर मुड़ा हुआ है उस साइड जाना है। देख लीजिए दोनों में फ़र्क है। अब देख रहे हो कमर की साइड की चर्बी कैसे बार बार आगे पीछे जा रही है इनकी। तो जिनको L4 L5 में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, उनके लिए बिल्कुल सेफ़ है। सेकेंड एक्सरसाइज इसी में। अब इसमें दोनों हाथ सिर के पीछे, थोड़ा मुश्किल है, अब इनका अलग तरीका बताऊंगी मैं। अब तुम कोहनी को इधर लगाओ, 1, 2, पीछे मुड़ जाओ बिल्कुल। देख रहे है ना, आगे झुकने में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं इतना। बस फर्क ये है कि नेहा ने पैर को पीछे मोड़ा हुआ और इन्होंने आगे मोड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेट की चर्बी, पेट के साइड की चर्बी बिल्कुल जाएगी। पेल्विक एरिया के लिए मीनोपॉज में भी एक्सरसाइज काम करेगी, यूरिन लीकेज में भी काम करेगी। दूसरी तरफ से दोनों हाथ सिर के पीछे, सांस को बाहर निकालेंगे, कोहनी को नीचे ले जाएंगे घुटने के पास, 1, 2, 3। ज़बरदस्ती मत लगाइएगा, कोहनी अगर नहीं लग रही है तो 4। मोटापे के कारण इतना तो कोहनी का गैप रहेगा, ये देख लीजिए। थर्ड एक्सरसाइज, इसी में लेट जाओ नेहा, क्योंकि कमर आगे की तरफ मुड़ी है। उसके बाद इसे बैक बेंडिंग, इसे का काउंटर पोज बहुत ज़रूरी है। ये बहुत पते की बात है कि आगे अभी ये फ्रंट बेंडिंग की है तो उसके बाद उसका काउंटर पोज। पैरों को मोड़ो। अब हम क्या करेंगे नेहा, दोनों हाथ हिप्स के बराबर में नीचे रखो, बस साइड में ही रखो, साइड में। अब धीरे से सांस भरते दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना और हिप्स को ऊपर उठा दो, 1, ये वापस 2, सांस को छोड़ते हुए। ये इसका हो गया जो इन्होंने पहले वाला किया है, इसका काउंटर पोज। अगर ये नहीं किया तो कमर में दर्द हो सकता है। क्या कमाल है, वेरी गुड। ओहो, हाथ भी नीचे लाओ ही ना। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल सेफ है।
फिर इसको रिलैक्स करने के लिए सिंपल हील टच, दोनों हाथ ऊपर, टच करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका दूसरा तरीका, हिप नीचे रखो और अपर बॉडी को उठाओ। अब चलो 1 2 3। हाँ, थोड़ा नीचे तक आना पड़ेगा और पैरों को पीछे करना पड़ेगा कि हील तो टच तो हो, हील टच नाम तो है लेकिन हील टच का हो रही है। करो, क्योंकि अभी पेट की चौड़ाई काफ़ी है तो वो हील तक आ ही नहीं रही है, हाथ नहीं आ रहा है उस तक। 1 2। तो ये करने पे प्रैक्टिस तो ऐसी करनी पड़ेगी, करते करते जैसे 2-4 किलो कम होगा आप देख लीजिएगा कि बिल्कुल। इसके लिए फिर इन्हें मेरे को एक एक्सरसाइज और करानी पड़ेगी। दोनों पैरों को पहले ही ना देखो, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ो और अभी रुक जाओ, हाथ नीचे। अब दोनों पैरों को साइड बाय साइड हवा में उठा के पहले ये देखो कि आपकी कमर में दिक्कत तो नहीं आ रही। कमर में दिक्कत आ रही है तो फिर ऐसे ही चलेगा। वैसे नेहा को देखो। हिना, पहले मुझे बताओ, इससे गोल चलाने से कमर में दर्द आ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा। ठीक है, फिर तो ठीक है आपका। फिर तो 8 बना दो आप। दोनों पैरों को ले आओ चेस्ट के ऊपर। बस रुको रुको। अब साइड बाय साइड, 1 2, वेरी गुड, 3 4 5। वही वाह, इतने फैट्स में इन्होंने पूरा पैर घुमा दिया। 5 9 10। अब इनका कमर एकदम मुझे खुली खुली लग रही है तो एक एक्सरसाइज अनंतासन। साइड में करवट ले लो, ऐसे हाथ सिर के नीचे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। हाँ हाँ, बिल्कुल ना, आपकी ना बॉडी ही ना अभी टेढ़ी है। अपने मैट पे चेक करो, बिल्कुल जो ये कोनी बनी हुई है, जैसे इसकी नेहा की बिल्कुल कोनी पे आई है ये। ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर और धीरे से पैर को उठाते पहले टच करेंगे। 1, अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम। 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये पैर का अंगूठा पकड़कर बिल्कुल सीधा कर दीजिए। थोड़ी सी ना बॉडी टेढ़ी हो गई है हिना तुम्हारी भी नेहा। हिप बाहर को निकल गए, हिप अंदर करो। फिर इसी पैर को, ये जो पैर ऊपर है इसको आगे रखो, खड़ा करके ऐसे, बस रोके रहो। ये जो नीचे वाला पैर है इसको 1 2 ऊपर, 1 2 3 4 5। थाइस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये। 6। जिन्होंने कहा था हिप के साइड में पेन है, थाइस में पेन रहता है। 8 9 10। फिर इसी में नेहा ये 3 एक्सरसाइज फ्लो में चलेंगी। हाथ नीचे ज़मीन पे रखो और बॉडी का वेट उठा लो। ये हाथ सीधा कर दो फिर। हाँ, ये नीचे कर दो, बस हाथ सीधा ये ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9